नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अरबी एग्ज़ाम्स पर। तो दोस्तों, हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। क्या? क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। आप सभी को पता ही चल गया रहेगा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम यानी कि क्वेश्चन के पुर्जे पुर्जे, यानी कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर बनेंगे, उसके बारे में, इसलिए ये सीरीज़ लाया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। क्या बोला है पहला क्वेश्चन? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? ठीक है, मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? शेरशाह सूरी के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या फिर जहांगीर के द्वारा? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित हुए थे। ठीक है, कौन था अहमद शाह अब्दाली? सब के बारे में हम जानेंगे पूरा ठीक ठाक से। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अभी पहला था ऑप्शन में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं, नज़र डाल देते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था और 22 मई 1545 में उसका मृत्यु हो गई थी। उसका जन्म मतलब फरीद खान के रूप में हुआ था और यह सूरी साम्राज्य के संस्थापक भी थे। शेरशाह सूरी क्या हो गया? सूरी साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। अभी चलो बढ़ते हैं। जिसकी राजधानी क्या थी? सासाराम, जो कि आज कहाँ पर है? बिहार में है। और जो शेरशाह सूरी थे उन्हीं ने रुपया मुद्रा क्या किया था? स्टार्ट किया था। ठीक है, और सूर के शेरशाह जो कि सूर के शेरशाह ने 1540 में मुगल साम्राज्य पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब जानते हैं औरंगजेब के बारे में। मैंने बोला था ना क्वेश्चन का होगा धीरे से पोस्टमार्टम, और उसको एक क्वेश्चन से जो आगे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको कराया जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से। औरंगजेब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। औरंगजेब जो कि मुहीउद्दीन मोहम्मद, फारसी में ये लिखता है, जिसको फारसी आता है भाई वो अपना देख सकता है। 3 नवंबर 1618 में उनका जन्म होता है और 3 मार्च को ही उनका 1707 में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, मर जाते हैं। जिसे आमतौर पर औरंगजेब या तो औरंगजेब से जाना जाता था या फिर आलमगिरी के नाम से पहचाना जाता था। ठीक है, जो कि भारत पर राज करने वाला 6वां मुगल शासक था। उसका शासनकाल देख लेते हैं। 1618 में भले ही उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसका शासन कब से स्टार्ट हुआ था? 1658 से लेकर 1707 उनकी मृत्यु तक चला था। जब तक मरे नहीं थे तब तक उन्होंने राज किया था, शासन किया था। ठीक है, और उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर उसने लगभग कितना? आधी सदी तक। एक प्रश्न यह बनता है कि औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कितनी सदी तक राज किया था? कितनी सदी तक राज किया था? उसने राज किया था तकरीबन आधी सदी तक। ठीक है, और आधी सदी तक औरंगजेब का जो सबसे बड़ा दुश्मन है औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मराठा थे। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर एक मूवी बना है, देखो छावा, आप ज़रूर देखना। मैंने तो देखा था भाई, आँख में आंसू आ गए थे लास्ट तक देखने में। ठीक है, छावा देखना आप। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु पर कोई संगीत या कार्यक्रम न करने की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक है, उनकी ये इच्छा थी। 39 साल तक देश पर राज करने वाले औरंगजेब ने भारत के कई किले और मस्जिद, औरंगजेब ने ही 39 साल तक राज किया था। काफ़ी लंबा शासनकाल था। उसी शासनकाल में उसने काफ़ी मंदिरें और मस्जिद बनवाई थी। मतलब मंदिरें नहीं, मस्जिद और इमारतें बनवाई थी, सॉरी गलती होगी। ठीक है, वह मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले के अंदर एक छोटी सी मस्जिद मौजूद है। ठीक है, एक मिनट, अभी इसको मैं थोड़ा एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। ठीक है, और मोती की तरह चमकने वाली इस मस्जिद को औरंगजेब ने सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। सब जानकारी कहाँ से निकाला? मैंने गूगल से इकट्ठा की है। ठीक है,
तो बोलोगे नहीं आपने अपनी मर्जी से बनाया है, कुछ भी बोल रहे हो। तो ये मैंने गूगल से निकाला है, आप गूगल पर चेक कर सकते हो, ये सब अवेलेबल है। उसका सी ऑप्शन था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, तो उसका तीसरा क्वेश्चन था अहमद शाह अब्दाली, ये उसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अहमद शाह देखो अहमद शाह अब्दाली क्या था, ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान 1748 में पहली बार भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, और मोहम्मद शाह 14वें और अंतिम महान मुगल सम्राट थे। जो मोहम्मद शाह थे जिनके शासनकाल में कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली आया था। वो 14वें, भारत के 14वें, मतलब भारत के नहीं बोल रहा हूँ, वो 14वें और लास्ट अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया था। ठीक है, अब्दाली एक पश्तून शासक था। ठीक है, अब्दाली एक पश्तून शासक था जिसे अफगानी में पाया जाता है, अफगानी में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी। अब्दाली पहले से ही अफगानिस्तान में एक दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी। अब जान लेते हैं, अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद जामान खान के दूसरे बेटे थे। इनके पिताजी का क्या नाम था, मोहम्मद जामान, और अहमद शाह अब्दाली का एक और भाई था, बड़ा भाई था। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व वाली सेना कई मराठी पक्षों को नष्ट करने के बाद विजयी हुई थी। वही बताया है जो मैंने क्वेश्चन बताया था, मराठों से किसने जीता था, अहमद शाह अब्दाली ने। अब जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर कौन था, जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी, जो कि आज के समय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है, ठीक है, वह महानतम मुगल जो जहांगीर था किसका बेटा था, अकबर महान के पुत्र थे। अफीम और शराब की लगातार सेवन करने से सन 1620 में लगातार बीमारियों का सामना करना कि कर रहे थे, और स्वास्थ्य सुधार की तलाश में उन्होंने काबुल से कश्मीर की यात्रा की, लेकिन अत्यधिक ठंड के कारण लाहौर लौट आए वापस, जो कि लाहौर आज के समय कहाँ पर है आज के समय, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कश्मीर से लाहौर की यात्रा के दौरान सन 1627 में भीमबेर के पास जहांगीर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 29 अक्टूबर 1627 को भीमबेर में किस मुगल शासक की या फिर किसकी मृत्यु हुई, तो आप बता देना, जहांगीर की। अब चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी। जब मैंने आसाम राइफल का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें उत्तराखंड की राजधानी पूछी थी, मुझे ज़रूर याद है, मुझे पक्का याद है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला है। ठीक है, और जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड, जिसको हम यूके बोलते हैं, उत्तराखंड की राजधानी। कोलकाता है पश्चिम बंगाल की, और हमीरपुर ये है बहुत बड़ा ज़िला, कहाँ का, उत्तराखंड का ही, उत्तराखंड का नहीं। शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा है। तो देखो देहरादून के बारे में जान लेते हैं, देहरादून पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो देहरादून के बारे में द्रोण का एडोब, जिसे हम कहते हैं द्रोण का निवास, द्रोण का आश्रम। ठीक है, और जो देहरादून था वह गढ़वाल शासकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। ठीक है, जिसे ब्रिटिशों ने क्या कर लिया था, कब्जा, अपना हक जमा लिया था। कई राष्ट्रीय संस्थानें जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल संस्थानें जैसे कि संगठनों का मुख्यालय भी है, जैसे ONG, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो भी रहे फुल फॉर्म, भारत सर्वेक्षण, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आदि स्थित है। ठीक है, अभी हम जान लेंगे शिमला के बारे में। शिमला क्या है, यह पहाड़ों की रानी से जाना जाता है। शिमला को पहाड़ों की रानी से जाना जाता है, और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ब्रिटिश वास्तुकला के कारण मिली है। पहाड़ों की रानी किसके वजह से मिली है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ब्रिटिशों की वास्तुकला के
जिस वास्तुकला से मिली है। शिमला ही उसकी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, जो क्वेश्चन पूछा था। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 1,45,000 है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस। यहाँ के लोग मुख्य रूप से यहाँ के लोगों की भाषा मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। अभी चलो जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में। हिमाचल की राजधानी शिमला है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन उर्लेकार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू है। और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश का मुख्य राजनीतिक दल राष्ट्रीय कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। आइए कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता क्या है, कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता का दूसरा नाम कलकत्ता है। सन 2001 से पहले इसका आधिकारिक नाम कलकत्ता था। हम बोलते थे भैया कलकत्ता जा रहे हैं, अब आज बोलते हैं कोलकाता, ठीक है। आज हम बोलते हैं कोलकाता। कोलकाता को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था 2001 से पहले। उसके बाद इसको हो गया पहले कलकत्ता से जाना जाता था, अब कोलकाता से। शहर का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया है, ठीक है, कोलकाता कर दिया गया है। कोलकाता किसकी राजधानी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए नीचे आंसर भी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। ये सब आपको आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी है। कोलकाता किस नदी पर बसा है, हुगली नदी के किनारे बसा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। कोलकाता वीवीआईपी क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। हमीरपुर जानते हैं, हमीरपुर क्या है, एक हिमाचल प्रदेश का एक प्रांत है। हिमाचल प्रदेश प्रांत का क्या है, एक शहर है, क्या, हमीरपुर, ठीक है, जो कि समुद्र तल से 400 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चीड़ के पेड़ों से घिरा, मतलब ये शहर किस पेड़ों से घिरा है, चीड़ की पेड़ों से घिरा है, ठीक है। कौन सा एआरओ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एआरओ कौन सा लगता है, एआर हमीरपुर लगता है। कांगड़ा जिले से अलग करने के बाद सन 1972 में हमीरपुर बना था। कब बना था, कांगड़ा जिले से अस्तित्व में आया था, कांगड़ा जिले से अलग करने के बाद। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पा कर रहूँगा, ठीक है। इसने किसे कहा था, तो ये इसका उत्तर आप बताओगे, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, दादा भाई नौरोजी ने और बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपको इसका उत्तर इसी में भी मिल सकता है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। आइए जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म कब हुआ था। 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बंगाली हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था जानकी नाथ और उनकी माँ का नाम था प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक के वो बहुत ही मशहूर वकील थे। पहले वो सरकारी वकील थे, बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उनके प्रमुख नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। आइए देखते हैं, भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भगत सिंह का नाम सुनते ही कई बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे भी उनके जैसा बनना है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 में हुआ था, ठीक है। परंतु तत्कालीन उनके साक्ष्यों के अनुसार उन्हें 27 सितंबर 1907 एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि क्या है, बंगा गांव है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पश्चिम पंजाब में, जो कि अब कहाँ पर है पश्चिम पंजाब, वो है पाकिस्तान में। देखो पश्चिम पंजाब, अभी मैं बताता हूँ पश्चिम बंगाल क्यों नाम पड़ा उसका, ठीक है, ठीक है। ये अपना इंडिया का मैप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल जो अभी है क्यों पड़ा, क्या रीज़न हो सकता है,
ये जो मतलब जब अविभाजित था, अखंड भारत था जब, तब यहाँ ये बंगाल था, पूरा प्योर बंगाल था, पूरा बंगाल था। बांग्लादेश भी बंगाल था, ठीक है, आज़ादी के पहले। तो अगर मैं किसी राज्य को लेता हूँ, सपोज दैट मैं यूपी को ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वी यूपी हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी यूपी हो जाएगा, ठीक है, जिसको पूर्वांचल और पश्चिम वो कहते हैं। तो जब बंटवारा हुआ ना, तो पूर्वी भाग बांग्लादेश में चले गया और पश्चिमी भाग इंडिया में रह गया, इसलिए तब जाकर यहाँ का नाम पड़ा था पश्चिम बंगाल, ठीक है। आइए जानते हैं, उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह, आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए थे। और उन्होंने 1928 में एक जूनियर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी की गलती से हत्या कर दी थी, जिसका उद्देश्य एक भारतीय राष्ट्रवादी की मौत का बदला लेना था, ठीक है। ये सब जानकारी मुझे कहाँ से मिल रही है, गूगल से मैंने निकाली है, ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने अपने खुद से नहीं बनाया है, मैंने गूगल के विकिपीडिया से निकाला है। अब चलिए जानते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के बारे में। उन्होंने क्या किया, 1859 में उन्होंने अपनी खुद की कपास ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी की स्थापना की थी, दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी की स्थापना की थी। 1861 में उन्होंने मुखर्जी होमुर्सजी कामा के साथ मिलकर द जोरास्ट्रियन ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप की भी स्थापना की थी। क्या क्या किया था उन्होंने, क्योंकि महान व्यक्ति थे, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनना तो अनिवार्य क्या, क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है, तो आप ध्यान लें, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में ना, ये तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, बनता ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है, आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में। हाँ मेरे दोस्तों, ठीक है। एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। और क्या थे, एक तो पहली बात राष्ट्रवादी, राष्ट्र के हित में राष्ट्रवादी शिक्षक थे, राष्ट्रवादी थे पहली बात, तो शिक्षक थे, समाज सुधारक थे और वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए जानते हैं, वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे, ठीक है, और लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकार किया गया नेता। लोकमान्य का मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा स्वीकार किया गया नेता, ठीक है मेरे दोस्तों। आइए जानेंगे, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ये मैंने मेन पॉइंट निकाल के कहीं से ढूंढ के टाइप करके आपके लिए बनाया है। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप कृपया करके चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वह गरम दल के नेता थे, ठीक है। गरम दल के नेता कौन थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, देखो लाल बाल पाल जिनको बोलता था, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। गरम दल के नेता कौन थे, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गढ़ा था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई में है। आइए जान लेते हैं मेलबर्न के बारे में। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया राज्य की राजधानी है, ठीक है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तटीय विक्टोरिया राज्य की राजधानी है। लंदन के बारे में जानेंगे। लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके इंग्लैंड की राजधानी है, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि प्रमुख धर्म क्या है, ईसाई धर्म है। इसके बाद इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म का नंबर आता है। 2021 की जनगणना के अनुसार लंदन में
40% लोग ईसाई धर्म के आते हैं, 14% लोग इस्लाम धर्म के, 5% लोग हिंदू धर्म के, 1.65 यहूदी और 1% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। दुबई में जान लेते हैं, आइए दुबई के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दुबई, ठीक है। चलिए नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो दिल्ली क्या है, दिल्ली पर केंद्रीय सरकार का कब्जा चलता है, ठीक है, अधिकतर यही चीज़ बोला इसमें। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है। दिल्ली महानगर के भीतर कौन सा शहर स्थित है? नई दिल्ली, ठीक है। और यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 11 जिलों में से एक है, ठीक है। अब देखो, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, अब जिनको कोलकाता कहा जाता है, ठीक है। कलकत्ता कब तक था? 2001 तक था, मैंने आपको बताया है। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ के शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा, और इस पर विचार करने के बाद अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी दिल्ली को ले जाने के लिए आदेश दिया था। अभी आइए जानते हैं, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, बेंगलुरु में स्थित है। आइए जानते हैं बेंगलुरु में। इतिहास और पुराणों में इस स्थान को कल्याणपुरी या फिर कल्याण नगर के नाम से जाना जाता था। किसको? बेंगलुरु को। कालांतर में इसका नाम बेंगलुरु है और भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा वैश्विक IT गंतव्य यानी इंटरनेशनल जिसको बोल सकते थे, और यहाँ का एक लोकप्रिय विज्ञान, औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र भी है, ठीक है। कोलकाता के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता के बारे में तो पूरा मैंने ऊपर बताया, आप पढ़ लेना, ठीक है। कोलकाता कहाँ बचा है? हुगली नदी के किनारे बचा है। मुंबई को हिंदी में मुंबई ही कहते हैं, ठीक है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी भी है। भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जहाँ पर सबसे मशहूर है गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन 1995 में इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? बॉम्बे था। पहले बोलते थे बॉम्बे जाना है, ठीक है। यह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जो वाणिज्य केंद्र है, कॉमर्शियल सेंटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई के बारे में देख लीजिए। चेन्नई का रेलवे स्टेशन है जिसे पहले मद्रास नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है, ठीक है। यह भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र रहा है। और चेन्नई में भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रवासी जनसंख्या 2009 में 35 लाख थी, 2011 में 85 लाख थी और 2018 में 1.5 करोड़ यह अनुमानित है, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। होप वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।